आवश्यकता को जन्म दिया। इसका गठन कैसे हुआ? संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था। ये आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित संस्था थी। मतलब मिक्स्ड बॉडी थी। हाँ। सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था। जुलाई-अगस्त 1946 के चुनावों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 208 सीटें जीती और मुस्लिम लीग ने 73 जी, और अन्य ने 15 सीटें जीती। रियासतों को जो 93 सीटें दी गई थीं वो शुरू में खाली रहीं क्योंकि उन्होंने सभा से दूर रहने का फैसला किया था। लेकिन संविधान सभा की अक्सर आलोचना की जाती है कि यह एक प्रतिनिधि निकाय नहीं थी। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। आलोचकों का तर्क है कि इसके सदस्य सीधे भारत के लोगों द्वारा वयस्क मताधिकार मतलब एडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर नहीं चुने गए थे, जो कि एक तरह से सच भी है। सच है। हाँ। लेकिन हमें उस समय की परिस्थितियां भी देखनी होंगी। हालांकि इस स्रोत में यह भी बताया गया है कि सभा में भारतीय समाज के सभी वर्गों के प्रतिनिधि शामिल थे। जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, एंग्लो इंडियन, भारतीय ईसाई, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और इन सभी वर्गों की महिलाएं भी। मतलब विविधता तो थी, बहुत थी। महात्मा गांधी को छोड़कर उस समय के भारत के सभी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व इसमें शामिल थे। और इसकी सबसे महत्वपूर्ण समिति थी प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी। बिल्कुल। 29 अगस्त 1947 को स्थापित इस समिति को नए संविधान का मसौदा तैयार करने का काम सौंपा गया था। इसमें 7 सदस्य थे और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। तो आज हमने देखा कि भारतीय संविधान का विकास एक क्रमिक प्रक्रिया थी, मतलब एक लंबा सफर था, कंपनी शासन के अधिनियमों से लेकर ताज के शासन तक, और भारतीयों की धीमी भागीदारी से लेकर अंत में संविधान सभा के गठन तक। हमने अपने संसदीय प्रणाली, शक्तियों के पृथक्करण और संघीय ढांचे के बीज इन शुरुआती अधिनियमों में देखे। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझना केवल तारीखों और अधिनियमों को याद करना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमारे संवैधानिक प्रावधानों के पीछे के क्यों को समझना है। जब UPSC मेंस में किसी प्रावधान का आलोचनात्मक विश्लेषण करने के लिए कहा जाता है तो ये ऐतिहासिक संदर्भ उस विश्लेषण को गहराई प्रदान करता है। सही बात है। ये आपको रटने से बचाता है और सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। संविधान को अक्सर उधार का थैला कहा जाता है, लेकिन हमारे निर्माताओं ने भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल इसमें आवश्यक संशोधन किए। सिर्फ नकल नहीं की, बल्कि उसे भारतीय बनाया। और यहीं पर आज